Hey guys, hello everyone, welcome to Samast Gyan. Subscribe to the channel, like the video, a platform where you can find all the details related to daily life as well as additional information with Hindi teaching. Subscribe to the channel now. तो आज का हमारा टॉपिक है कोविशील्ड वर्सेस कोवैक्सीन। आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों वैक्सीन्स के डिफरेंस में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या इनके एडवांटेजेस या हो सकता है एक आध डिसएडवांटेज है। तो आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये सारे टॉपिक्स है जो हम आज डिस्कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कहाँ ये डेवलप हुई हैं, जो वायरस इनमें इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी एफिशिएंसी, डोसेज और अल्टीमेटली इनके साइड इफ़ेक्ट्स या कह लो इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है इनकी डेवलपर्स कौन है इनके। तो दोनों ही होम ग्रोन वैक्सीन्स है, दोनों की दोनों ही इंडिया में डेवलप हुई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोविशील्ड बनी है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में और कोवैक्सीन बनी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो कोवैक्सीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसमें डेड वायरस डाला गया है, यानी कि जो कोविड-19 वायरस है उसी को ही डेड करके उसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड वगैरह करके ये वैक्सीन बनाई गई हैं जो कि टोटली सेफ़ है। इसमें डाला गया है टोटली डेड वायरस। हाँ, पर घबराने की बात नहीं है कि इसमें वायरस है तो क्या कोई परेशानी होगी, इट इज़ टोटली सेफ़। अगर हम बात करें कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड में जो है डेड वायरस नहीं डाला गया है, इसमें दूसरा वायरस डाला गया है। और जो कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन होते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है कोविड-19 वायरस में, ऐसा ही पार्ट होता है, ये कोविड-19 वायरस का हटाकर इसमें डाल दिया है। जितनी भी कोविड-19 की एनर्जी है वो इस स्पाइक्स में ही होती हैं और यही हटाकर दूसरे वायरस में डाल दिए गए हैं। और ये भी टोटली सेफ़ है, टोटली सेफ़ है, ये कोई ख़तरा नहीं है, आप बेझिझक इसे लगवा सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी एफिशिएंसी की, कौन सी वैक्सीन कितनी एफिशिएंट है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है कोविशील्ड। कोविशील्ड 70% टू 90% एफिशिएंट है सेकेंड डोज के बाद की बात करें हम, आफ्टर सेकेंड डोज ये 70% टू 90% एफिशिएंट है, ऐसे रिजल्ट्स आए हैं। और कोवैक्सीन की बात करें तो 78% से 95% की एफिशिएंसी ये हमें प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी है। दोनों ही वैक्सीन्स टोटली सेफ़ है और बहुत अच्छी एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करें इनकी डोसेज की, क्या कितनी कितनी हमें कंज्यूम करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो काफ़ी पॉपुलर है कोविशील्ड। हमें 12 टू 16 वीक्स यानी कि 3 से 4 महीने लगभग इतने के बीच में, फर्स्ट डोज के बाद हमें 3 से 4 महीने के बाद कोविशील्ड की सेकेंड डोज लगवा लेनी चाहिए, यानी कि 12 टू 16 वीक्स के बाद हमें सेकेंड डोज लगवा लेनी चाहिए। कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन हमें 4 टू 6 वीक्स में लगवा लेनी चाहिए, यानी कि 1 से 1.5 महीने के बाद हमें कोवैक्सीन भी लगवा लेनी चाहिए। फर्स्ट डोज के 1 से 1.5 महीने के बाद आप लगवाइए इसकी सेकेंड डोज, जो कि टोटली सेफ़ है, मैं फिर वही कहूँगी। नेक्स्ट, हम बहुत ही जल्दी आ गए हमारे साइड इफ़ेक्ट्स पे। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स दोनों ही वैक्सीन्स में, या हम कोई भी वैक्सीन लगवाएं, सिर्फ कोविड की वैक्सीन नहीं, हम कोई भी वैक्सीन लगाएं तो हल्के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स तो हमें देखने को मिलते ही हैं। हम छोटे बच्चों को भी कभी फीवर वगैरह हो जाता है तो हम उसे वैक्सीन दिलवा के आते हैं, नॉर्मल होता है वो वैक्सीन दिलवा के आते हैं उसे, तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक आध दिन उसे फ़ीवर चढ़ता है, या हो सकता है उसे कहीं पेन वेन हो रहा हो, बच्चा ज़्यादा रोता है। इन दिस वे ये सारे उसके जो है इफ़ेक्ट्स कह लो, साइड इफ़ेक्ट्स कह लो, ये तो होंगे ही होंगे। आप कोई भी वैक्सीन लगवाओगे, एकदम से आपकी बॉडी के अंदर वायरस जाएगा तो हाँ, थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा ही। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस जाता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ बनाना मतलब वाइट ब्लड सेल्स, जो कि वायरस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करेंगे। और ये जैसे ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी एकदम से इतनी सीवियरली फाइट करती है इनके अगेंस्ट, तो कभी कभार हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज़ हो जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से राइज़ हो जाता है। और
इसी को ही हम फीवर मान लेते हैं। कभी कभार जॉइंट पेन हो जाता है, जो जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, एल्बो, नीज़ या और भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं, शोल्डर वगैरह, आर्म, इनमें पेन होने लग जाता है। तो ये सब क्यों होता है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। जब हमारी बॉडी फाइट करती है वायरस के अगेंस्ट, तो कभी कभार ये सारे इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं और इसी को ही हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो अब बात करें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कि इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे सारा डिटेल में दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जनरली हम ऑब्जर्व करेंगे पेन, हमें पेन होगा एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। दोनों ही इंजेक्शन जो हैं, दोनों ही वैक्सीन्स हैं हमारी लग रही हैं आर्म पर, यानी कि हाँ, आपके हाथ में 1 या 2 दिन दर्द रह सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको हेडेक भी हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है आपकी एल्बो में, नीज़ में, शोल्डर में, ऐसी जगहों पर आपके पेन हो सकता है 1-2 दिन तक। और मोस्ट कॉमन फीवर, आपको फीवर भी हो सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है वैक्सीन सेफ नहीं है या कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कॉमन है, ये सब टोटली कॉमन है और ये दोनों ही वैक्सीन सेफ़ है। दोनों ही हमें जल्द से जल्द, जितना जल्दी पॉसिबल हो, हमें लगवा लेनी चाहिए। एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट टिप है कि these साइड इफ़ेक्ट्स डू नॉट परसिस्ट फॉर लॉन्ग एंड जनरली गो विद इन अ डे और 2, यानी कि 1 से 2 दिन तक ही ये साइड इफ़ेक्ट्स टिकेंगे, या मैक्स टू मैक्स आप 3 ले लो। अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप डिफरेंट हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे हेल्पलाइन नंबर स्टेट वाइज और सेंट्रल सबकी लिंक आपको मिल जाएगी, वैसे लिखे हुए भी मिल जाएंगे। आप उन पर अच्छे से कॉन्टैक्ट करिए। अगर 3 दिन से ज़्यादा तक ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट करती है, वैसे ऐसा कोई केस आया नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, पर सेफ्टी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसी के साथ हमने बहुत जल्दी ये वीडियो ओवर कर ली है। जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए फ़ौरन। और इसी के साथ वी आर डन विद आवर वीडियो। Thank you everyone. Do like the video, subscribe the channel, comment and share this video as much as possible. Stay tuned and connected with Samast Gyan and press the bell icon for latest updates for the upcoming videos. Bye guys. Take care everyone.